प्राकृतिक आपदाएं, ये नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है ना? ये प्रकृति की वो जबरदस्त ताकतें हैं जो बड़े बड़े शहरों को मिट्टी में मिला सकती हैं और पल भर में हजारों जिंदगियों को बदल सकती हैं। ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिससे इंसान हमेशा से जूझता आया है। और देखिए, ये सिर्फ दूर की खबरें नहीं होती, बल्कि असल जिंदगी की दर्दनाक कहानियां होती हैं। कश्मीर में आए भूकंप के बाद की ये तस्वीर देखिए। ये हमें उस भारी कीमत की याद दिलाती है जो हम इन आपदाओं में चुकाते हैं, जहां एक झटके में सब कुछ बिखर जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये घटनाएं हैं क्या, ये होती कैसे हैं, और सबसे जरूरी बात, क्या हम इनसे खुद को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? चलिए आज इन्हीं सवालों की तह तक चलते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे प्रकृति के उस नियम को जो हमेशा चलता रहता है। फिर हम संकट और आपदा के बीच का फर्क जानेंगे, देखेंगे कि आपदाओं को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है और खासतौर पर भारत पर इसका क्या असर पड़ता है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इनसे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी बात समझते हैं। हमारी ये जो धरती है ना, ये कभी भी एक जैसी नहीं रहती। बदलाव ही इसका सबसे बड़ा नियम है। एक ऐसी प्रक्रिया जो लगातार बिना रुके चलती रहती है और हमारे आसपास की हर चीज को एक नया रूप देती है। अब ये बदलाव भी दो तरह के होते हैं। कुछ तो इतने धीमे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, जैसे हजारों लाखों सालों में पहाड़ों का बनना। लेकिन फिर होते हैं कुछ बदलाव जो पलक झपकते ही हो जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना, जमीन का जोर जोर से कांपना या समंदर में सुनामी का आना। यही अचानक और विनाशकारी बदलाव हैं जिन्हें हम आपदा कहते हैं। अच्छा, अब दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम अक्सर एक ही मान लेते हैं, संकट और आपदा। पर क्या ये वाकई एक ही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इनके बीच का ये जो फर्क है ना, उसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई ज्वालामुखी है जो शांत पड़ा है। वो एक संकट है, मतलब उसमें खतरे की एक संभावना है। लेकिन जिस दिन वही ज्वालामुखी फटता है और अपने रास्ते में आने वाले शहर या गांव को तबाह कर देता है, तो वो आपदा बन जाता है। तो याद रखिए, संकट सिर्फ एक संभावना है, जबकि आपदा वो कड़वी हकीकत है। तो अगर इसे सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपदा एक ऐसी अनचाही घटना है जो पूरी तरह से इंसान के काबू से बाहर होती है। ये अचानक आती है और हमारी जिंदगी, हमारे घरों, सब कुछ को तहस नहस कर देती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, क्या इन आपदाओं के लिए सिर्फ प्रकृति ही जिम्मेदार है? इसका जवाब है नहीं, पूरी तरह से तो नहीं। सच तो ये है कि हमारी अपनी गतिविधियां आग में घी का काम करती हैं। हम जंगल काटते हैं जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। हम जानते बूझते उन जगहों पर घर और शहर बसाते हैं जहां खतरा ज्यादा है, और इस तरह हम खुद को आपदा के और भी करीब ले जाते हैं। भाई, किसी भी समस्या से निपटना हो तो सबसे पहले उसे अच्छी तरह समझना पड़ता है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि वैज्ञानिक इन आपदाओं को कैसे पहचानते हैं और अलग अलग हिस्सों में कैसे बांटते हैं। तो इन्हें मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है वायुमंडलीय, यानी हवा और मौसम से जुड़ी आपदाएं, जैसे भयानक तूफान या लंबा सूखा पड़ना। दूसरा है भौमिक, यानी जो जमीन के अंदर से आती हैं, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी। तीसरा है जलीय, यानी पानी से जुड़ी मुसीबतें, जैसे बाढ़ और सुनामी। और आखिर में आती हैं जैविक आपदाएं, जिसमें महामारियां या टिड्डियों का हमला शामिल है। चलिए अब दुनिया से हटकर अपने देश भारत की बात करते हैं। भारत की भौगोलिक बनावट ही कुछ ऐसी है कि यहाँ लगभग हर तरह की आपदा का खतरा हमेशा बना रहता है, जो हर साल बहुत भारी तबाही मचाती हैं। कभी सोचा है कि भारत में इतने भूकंप क्यों आते हैं? इसकी वजह हमारी जमीन के बहुत नीचे छिपी है। दरअसल जो इंडियन प्लेट है वो हर साल बहुत धीरे धीरे, लगभग 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर की तरफ खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस लगातार टकराव से जमीन के नीचे जबरदस्त ऊर्जा जमा होती रहती है, और जब ये ऊर्जा अचानक से बाहर निकलती है तो पूरा हिमालय का क्षेत्र कांप उठता है। और ये नक्शा हमें साफ साफ दिखाता है कि खतरा कहाँ और कितना ज्यादा है। भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, और आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन है वो एक लंबी पट्टी की तरह है, जो कश्मीर से शुरू होकर उत्तराखंड, हिमाचल और पूरे उत्तर पूर्वी भारत तक फैला हुआ है। भूकंप के साथ एक और विनाशकारी ताकत जुड़ी है,
और वो है सुनामी। जब समुद्र के नीचे जमीन हिलती है तो पानी की विशाल जानलेवा लहरें उठती हैं जो किनारों पर आकर सब कुछ निगल जाती हैं। साल 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी इसका एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। तो अब सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी चुनौतियां सामने हैं तो क्या हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की भूमिका शुरू होती है। देखिए, दुनिया को यह समझने में थोड़ा वक्त तो लगा कि ये एक साझा समस्या है। 90 का दशक इस मामले में बहुत अहम था। 1993 में रियो के पृथ्वी सम्मेलन से इसकी एक तरह से शुरुआत हुई। फिर 1994 में जापान के योकोहामा शहर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ और यहीं से देशों ने मिलकर इस पर काम करने की नींव रखी। योकोहामा सम्मेलन में एक बहुत ही बड़ी और जरूरी बात पर सबकी सहमति बनी। वो ये थी कि अपने लोगों को इन आपदाओं से बचाना किसी और की नहीं बल्कि हर देश की अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो जाहिर सी बात है, हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम तैयारी जरूर कर सकते हैं। इसके लिए एक पूरी रणनीति है, जैसे ये पता लगाना कि कहाँ कितना खतरा है और उसका नक्शा बनाना, हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखने के लिए निगरानी केंद्र बनाना, और सबसे जरूरी ऐसे घर और इमारतें बनाना जो भूकंप के झटकों को झेल सकें। और आखिर में एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि कोई भी देश इन बड़ी बड़ी आपदाओं से अकेले नहीं लड़ सकता। ये एक वैश्विक चुनौती है और इसका मुकाबला भी सबको मिलकर ही करना होगा। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। क्या हमारी अपनी गतिविधियां, हमारे विकास के तौर तरीके हमें प्रकृति के प्रकोप के सामने और भी ज्यादा कमजोर और असुरक्षित बना रहे हैं? सोचिएगा जरूर।